हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स के सेकंड यूनिट स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये सेकंड यूनिट जो पढ़ेंगे उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अब तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। क्लासरूम में भी बहुत सारी बातें पढ़े हैं, ऑनलाइन के माध्यम से भी पढ़ाई हुई है, उसमें डिस्कशन कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ पाएँ ताकि सारी बातें रिमाइंड हो सके और अच्छे से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को जो समझेंगे उसको समझ सकते हैं। देखो, पहले अध्याय में विद्युत आवेश एवं क्षेत्र की सारी बातें हुई थी। क्लासरूम में बहुत सारी बातें पढ़े हैं, ऑनलाइन के माध्यम से बेसिकली बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ही पढ़ पाए थे। देखो यार, कूलम के नियम 2 पॉइंट एंड रेस्ट चार्ज, बिंदु एवं स्थिर आवेश के बीच लगने वाले बल के बारे में पढ़ें। वहाँ पर बल के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी पढ़ें, मतलब कूलम के सदिश नियम भी पढ़ें, कूलम का स्थिर सदिश के लिए भी था वो भी पढ़ें, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी पढ़ें और वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ें। फिर हम लोग डायपोल के बारे में पढ़ें, डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ें और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें बेसिकली 3 लॉन्ग क्वेश्चन था, उस 3 में से कोई एक निश्चित रूप से एग्जाम में पूछेगा जो एक्सिस पर था, इक्वेटोरियल लाइन पर था और एनी पॉइंट ऑफ द डायपोल के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट में पढ़े हुए हैं। उसके आवेशों का वितरण पढ़ें। बेसिकली आवेशों का वितरण 3 तरह से था, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वहीं से डेंसिटी की भी बात हुई, ये बातें हो चुकी है। उसके बाद फ्लक्स की बात आई, फ्लक्स के साथ ही गॉस का नियम आया और सबसे इम्पॉर्टेंट गॉस के नियम का एप्लीकेशन पढ़े हम लोग, यानी गॉस के नियम का अनुप्रयोग। इतना पढ़ने के बाद हम लोग को पढ़ना था एनसीईआरटी के अभ्यास के प्रश्न। तो एनसीईआरटी अभ्यास में जितने भी प्रश्न थे लगभग सबको हम लोग पढ़े हैं। कुछ 1-2 क्वेश्चन रह गया होगा, लेकिन वो सभी लैंग्वेज बेस पर है, वो क्लासरूम में चर्चा उसकी हो जाएगी। तो बेसिकली एनसीईआरटी बेस पर जितने भी न्यूमेरिकल्स पोर्शन था वो हम किए हुए हैं और ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस भी किए हुए थे। तो यहाँ तक की पढ़ाई हो चुकी थी। आज हम लोग जो एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं, स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, यानी पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इन 2 बातों पर चर्चा करेंगे। बेसिकली आज पहला क्लास है, इसलिए पोटेंशियल यानी विभव को अच्छे से समझना यही हम लोग को हेल्प करेगा आगे तक के प्रश्न को समझने के लिए। तो चलते हैं हम लोग विभव को समझने के लिए। सबसे पहले चलो हम लोग समझते हैं स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता के बारे में। बेसिकली आज पोटेंशियल की ही बातें होंगी, लेकिन थोड़ा सा पीछे चलते हुए हम लोग जानते हैं कि क्या क्या हम लोग समझ पाएँ। सबसे पहले हम लोग ये समझें कि आवेश जो है किसी भी पार्टिकल्स में, यानी जिस पार्टिकल्स के साथ मास होंगे उसके साथ 2 इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा चार्ज इन रेस्ट स्टेज। चार्ज जो है वो रेस्ट स्टेज में होगा। चार्ज निकालने के लिए हम लोग रबिंग एक प्रोसेस है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को एक दूसरे पर रगड़ते हैं तो वहाँ से चार्ज निकलती है। तो बेसिकली चार्ज यानी आवेश जो है वो 2 तरह का था, प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव। हमको उस टाइप पे बात नहीं करना, हमको बात करना है कि आवेश की वजह से हम क्या सीख पाए। हम लोगों को ये पता चला कि जितने भी आवेश होंगे वो अपने अराउंड एक फील्ड बनाएगा जिसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये आवेश जो है अपने अराउंड क्षेत्र बनाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग विद्युत क्षेत्र कहेंगे, ठीक। ये विद्युत क्षेत्र की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रिएट होती है, यानी किसी भी टेस्ट यानी परीक्षण आवेश के ऊपर वो जो फोर्स लगाता है उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसको ई से इंडिकेट किए होंगे, F/Q0 है, ठीक है। यहाँ से F इक्वल टू क्या होगा, Q0 इंटू ए, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वजह से बल क्रिएट हो गया, ठीक है। और हम लोग को ये अच्छे से पता है किसी भी पार्टिकल्स पे अगर फोर्स लगेगा तो वो डिस्प्लेस्ड होगा, यानी फोर्स की वजह से विस्थापन क्रिएट होगा। और इस विस्थापन यानी बल और विस्थापन के गुणनफल को, बल इंटू विस्थापन के गुणनफल को यानी Fs को हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। यानी हमको ये देखो, आवेश की वजह से फील्ड बना, फील्ड की वजह से इंटेंसिटी बना, इंटेंसिटी की वजह से फोर्स बना, फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा और जितनी डिस्प्लेसमेंट होगी उसको अगर हम फोर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको वर्क कहते हैं। यानी वर्क W इक्वल टू Fs हमारे पास फॉर्म निकल गया। और जहाँ पर वर्क होगा वहाँ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। यानी कुल मिलाकर जिस पोटेंशियल यानी विभव की हम बात कर रहे हैं वो एक तरह की एनर्जी है जो स्टोर होगी ड्यू टू फोर्स। जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड किसी चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस्ड करेंगे तो उसके साथ एक वर्क होगा और वो वर्क जो है हमारा स्टोर होगा एनर्जी के रूप में, और इसी एनर्जी को हम कहेंगे विभव
यानी पोटेंशियल, और पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज, यानी जिस पे हम काम करेंगे W/Q या Q0, इसी को हम लोग कहेंगे पोटेंशियल। ठीक है, ये जो पोटेंशियल है इसको दो तरह से डिफाइन करेंगे। अभी देखो, पहले तो जितना अभी कुछ हम बोर्ड पे लिख रहे हैं वो सिर्फ रफली समझने के लिए, जब नोट्स के रूप में लिखेंगे तब हम तुमको कहेंगे कि यहाँ से ये हमारा नोट्स शुरू होता है। तो बेसिकली पहले हम लोग समझते हैं पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे। तो पोटेंशियल के लिए हमारे पास मान निकला W/Q0 या Q, टेस्ट चार्ज, जिस पे हम बात कर रहे हैं। अगर हम इस आवेश की जगह मास लिए होते, द्रव्यमान लिए होते, तब हमारे पास मान क्या होता, तब कुछ इस तरह से निकलता। तब हम लोग ये जानते हैं कि आवेश की वजह से तो पोटेंशियल बन गया, लेकिन द्रव्यमान की भी वजह से बनेगा। द्रव्यमान यानी M की वजह से विभव जो है वो कार्य बटे द्रव्यमान, यानी इकाई द्रव्यमान V = W/m0। ये m0 से इकाई द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। एक्चुअली विभव को डिफाइन कैसे करते हैं? करते ये हैं कि अनंत से किसी बिंदु, किसी आवेश को या इकाई द्रव्यमान को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अगर m0 अगर हमारा यूनिट वैल्यू हो, यूनिट हो, तो V = क्या होगा, W होगा। यानी यूनिट मास को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। ठीक है, तो बेसिकली विभव को इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं, या इसका दूसरा फॉर्म हम लोग देखते हैं अभी। चलो हम लोग ये समझते हैं कि आवेश की वजह से विभव के बारे में हम लोग को पढ़ना है। बेसिकली आवेश की वजह से ही विभव पढ़ना है। ठीक है, द्रव्यमान की बातें जब क्लास 11th में होंगे तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण, विभव ये पढ़ाए थे। ठीक है, तो हम लोग को उतना अंदर नहीं चलना, हम लोग को बेसिकली बात करना है आवेश की वजह से जो विभव बनेगा। देखो यहाँ एकदम अस्थिर से समझना। सपोज मान लो कि इस पॉइंट पर हमारा एक सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव सोर्स चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, यानी ये अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर बन गया। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बाहर की ओर बना हुआ है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक पहुँचेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहुँचेगा अनंत तक। ठीक है, हाँ, अनंत पे इसका इम्पैक्ट, इसका असर, इसकी इंटेंसिटी कम होगी, लेकिन जाएगा अनंत तक। तो ये यहाँ से एक सोर्स चार्ज लिए हुए हैं, Q+ जो लिए हुए हैं, ये सोर्स चार्ज है। यहाँ से मान लिया जाए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत सारा यहाँ निकल रहा है। हम यहाँ पर दो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। एक पॉइंट है हमारा A, ठीक है, इस A के पास हम एक टिल इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज हम लेकर आते हैं। हम इस टेस्ट चार्ज को एट पॉइंट A तक लेकर आए। तो देखो, जैसे हम लोग ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि अनंत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगभग नगण्य होती है, वैसे ही अनंत में विद्युत विभव भी जीरो होगा, नगण्य होगा। उसको हम लोग डिफाइन करेंगे कैसे, उसको मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे। बेसिकली ये समझो कि यहाँ पर एक फील्ड बन रहा है और अनंत से हम इस चार्ज को उठाकर लेके आ रहे हैं। तो उठाकर लेकर आएंगे तो काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करना पड़ेगा विथ अगेंस्ट ऑफ दिस लाइन्स, क्योंकि ये लाइंस इसको रिपल करेगा। यानी ये एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है तो इसको ये क्या करेगा, रिपल करेगा। मतलब ये एक तरह से इसको धकेल रहा है बाहर की ओर, लेकिन फिर भी हम इस पे काम कर रहे हैं और इसको अपनी एनर्जी देकर इसको यहाँ तक लेकर आ रहे हैं। यानी यहाँ पर जैसे मान लो लेकर आकर हम इसको स्टैंड करते हैं, हुक से इसको रोक के रखे हुए, तब इस सिस्टम मतलब इस Q और इस Q0 के बीच में एक एनर्जी है, जिसको हम लोग एनर्जी जो है वो सिस्टम का एनर्जी कहेंगे। सिस्टम का कहने का क्या मतलब है, जैसे देखो, अगर हम इस हुक को हटाते हैं तो इसके वजह से इसको ये तेज़ी से इसको दूर तक फेंकेगा, यानी दूर तक डिस्प्लेस्ड करेगा। अगर हम इस चार्ज को अगर हुक से बांधे हुए हैं और इसको अगर हटाते हैं तब ये इसको दूर तक फेंकेगा। यानी ये हम नहीं कह सकते कि ये एनर्जी सिर्फ इस पर ही काम करेगा, एनर्जी इसके ऊपर भी काम करेगा। याद करो क्लास 11th में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग हम लोग पढ़े होंगे। स्प्रिंग के ऊपर हम फोर्स लगाकर इसको दाब के रखे हुए हैं, तो वो स्प्रिंग भी हमको अगेंस्ट में उतना फोर्स लगाया। लेकिन अगर हम इस हुक को, जो हम स्प्रिंग को पकड़े हुए हैं, अगर उसको हम छोड़ते तो स्प्रिंग तेज़ी से हमको बाहर की ओर धकेलेगा। लेकिन अगर वो जो स्प्रिंग जिस हुक से बंधा हुआ, अगर वो हुक टूट जाता है तो वो स्प्रिंग आगे की ओर तेज़ी से भागेगा। यानी एनर्जी जो है वो सिस्टम का एनर्जी है, वो जो एनर्जी स्टोर्ड है वो सिस्टम में है, वो दोनों एंड में काम करता है। तो बेसिकली ये हम वर्क करके इसको यहाँ तक लेकर आए। यहाँ तक लाने के बाद इस पॉइंट ए पर कुछ पोटेंशियल क्रिएट होगा, यानी वर्क की वजह से पोटेंशियल बन गया, जिसको हम VA कहेंगे। ठीक है, वापस इस
पॉइंट ए से अब चार्ज को फिर से उठाकर हम पॉइंट बी पर लेकर आ गए, तो इस क्यू नॉट के ऊपर बी पे लेके आएंगे, तो बी पे आएंगे तो फिर बी पर एक पोटेंशियल होगा जो भी होगा। इस दोनों में पोटेंशियल अधिक किसका होगा? ऑफ कोर्स इसकी पोटेंशियल अधिक होगी, है ना, क्योंकि ये जितना नज़दीक आएगा उतना ये तेज़ी से बाहर की ओर धकेलेगा, यानी वी बी इज़ ग्रेटर देन वी ए। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालना होगा तो वी बी माइनस वी ए निकालेंगे, तो ये हो गया विभवांतर, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि जो कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है, कार्य हमारे पास जो वर्क हो रही है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के रूप में देख रहे हैं हम लोग, है ना, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी जिसको कि हम लोग ई से इंडिकेट करेंगे, वो डिपेंड करता है एफ बाई क्यू नॉट पर। तो एफ इक्वल टू क्या हो गया? ए इंटू क्यू नॉट। ये फोर्स लगेगा, ये फोर्स की वजह से ही हमारे इस सिस्टम में एनर्जी स्टोर हो रही है। ठीक है, तो विभव कहता है क्या? भी इक्वल टू कार्य बटे आवेश, यानी आप जिस यूनिट चार्ज को लेकर आए हैं उस पे कार्य होगा। तो हमारे पास भी ए के लिए बात करेंगे तो W और Q नॉट हो गया। ये हम कहाँ से ले आए? इन्फिनिटी टू ए। हम ए पे जो पोटेंशियल है इन्फिनिटी टू ए की वजह से है, ठीक है, और बी पर जो पोटेंशियल होगा वो ये भी वर्क ही होगा, लेकिन कहाँ से होगा ये काम? ए टू बी, यानी ए से बी की ओर आए, ए से बी की ओर आए तो वो पोटेंशियल हमारे पास हो गया बी बाई क्यू नॉट। ठीक है, अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तब क्या होगा? वी बी माइनस वी है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कौन है? ये हमने इसको डिस्प्लेस्ड करके इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड करके यहाँ तक लेके आए, तो ये हमारा फाइनल हो गया बाई इनिशियल इक्वल टू वर्क फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी। हम इन्फिनिटी से कहाँ तक बी वर्क किए? बी तक। ठीक है, तब वैसे स्थिति में बाई क्यू नॉट। तो ये हमारे पास, सॉरी, ये इन्फिनिटी टू नहीं, इन्फिनिटी टू ए तो हम किए ही, ए टू बी हो गया। ए टू बी जो वर्क किए उसके लिए हमारे पास ये पोटेंशियल निकला। यानी बेसिकली पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हम लोग जो फॉर्म अप्लाएंगे वो ये होगा, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू वर्क फ्रॉम ए टू बी बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट इज ए टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब देखो हम कहेंगे कि बिंदु ए पर विभव कितना होगा, देख लेते हैं। चलो बोर्ड पे आ रहा है सही तरीके से। तो विभव क्या होगा? तो हम लोग को पता है कि जब हम अनंत से इसको लेकर आए थे तो r इक्वल टू क्या था? इन्फिनिटी था। तो किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर। जब r हमारा इन्फिनिटी होगा तो समथिंग बाई इन्फिनिटी इक्वल टू क्या हो गया? 0। यानी एक बात जो यहाँ क्लियर हो रही है कि अनंत में विभव क्या होगा? वो 0 होगा। ठीक है, तो विभव बेसिकली अनंत के लिए तो 0 होगा, लेकिन जिस पॉइंट से हम लोग वर्क करके लेकर आएंगे और फिर वापस किसी एक अदर पॉइंट पे हम इसको डिस्प्लेस करेंगे तो उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। यानी अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हमारा विभव होगा, फिर उस बिंदु से अगेंस्ट हम किसी और बिंदु पर लेकर आ रहे हैं तो वहाँ पर वो पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में कन्वर्ट होगा। तो ये बेसिकली रफली कुछ टॉपिक्स था जिसको कि हम लोग यहाँ पे समझे हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके नोट्स पे। वापस नोट्स पे भी कुछ बातें रिपीट होगी, तो उसको नोट्स में कैसे कन्वर्ट करना है उसको हम लोग समझेंगे। देखो यहाँ कुछ लैंग्वेज लिखे हुए हैं, स्थिर विद्युत विभव को डिफाइन कर रहे हैं। किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। इसे भी से सूचित करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास यहाँ कोई सोर्स चार्ज है और हम अनंत से बिंदु ए पर कोई पॉइंट पर हम प्लस टेस्ट क्यू चार्ज को ले आते हैं, तो इस पॉइंट ए पर जो एनर्जी स्टोर होगी वही हमारा पोटेंशियल होगा, है ना। ये प्लस क्यू एक है जो इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है बाहर की ओर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए हुए है बाहर की ओर। तो ये जो चार्ज है पॉजिटिव क्यू है, इसकी वजह से ये ए जो एक रिपल्सन फोर्स क्रिएट होगा जो इससे इसको दूर लेकर जाएगा। ठीक है, इससे इसको क्या करेगा? दूर लेकर जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि इसको टिल इन्फिनिटी से हम कुछ वर्क करके पॉइंट ए तक लेकर आए हैं और उसके वजह से जो एनर्जी स्टोर होगी उसी को पोटेंशियल कहेंगे। इसको भी से सूचित करते हैं। और विभव जो है एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक वोल्ट यानी भी। ठीक है, लेकिन ये वोल्ट होगा क्या? जैसे विभव बराबर हम लोग जानते हैं कार्य बटे आवेश, है ना, यानी V इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। W क्या है? W है हमारा जूल,
और ये चार्ज क्या हो गया पर कूलम, यानी वोल्ट को हम यानी 1 वोल्ट का मतलब हो गया जूल पर कूलम। एक और इसका फॉर्म है, देखो यहाँ जैसे W बराबर Fs होता है Q नॉट, तो ये हो गया न्यूटन मीटर पर कूलम, न्यूटन मीटर पर कूलम। तो हम इसको न्यूटन मीटर पर कूलम भी कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में तुमको कोई भी यूनिट देगा, तुमको देख लेना है कि कौन सा हमको लिखना है। ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये एक अदिश राशि है जिसका ऐसा यूनिट वोल्ट हो गया, ठीक है, और जूल पर कूलम भी हो गया। और इसका एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है बीमा, वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसको साफ कर रहे हैं हम। देखो बीमा निकालने के लिए हम लोग हेल्प ले रहे हैं इस फार्मूला से, इस फार्मूला का ले लो, ये फार्मूला का ले लो। तो विभव की बीमा न्यूटन यानी फोर्स का बीमा पहले पुट करो, mL/t-2 ये हो गया। उसके बाद कौन है, ये मीटर यानी डिस्टेंस को बता रहा है, L हो गया। ये कूलम, कूलम यानी AT टू द पावर -1, ये -1 है। AT हम क्यों बोले, क्योंकि Q बराबर IT पढ़ते हैं, I का एम्पियर और T का T हो गया। इसीलिए जब भी चार्ज की बातें होती है तो उसकी जगह पे बीमा हम लोग क्या बैठाते हैं, AT। तो बेसिकली इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, mL एगो और एगो दूगो हो गया, T कितना हो गया -2 और एगो -3 और A पर -1, ये हो गया विभव का बीमा। तो फाइनली विभव का बीमा भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या होता है। और एक बात लिख लो कि अनंत में, अनंत पर विद्युत विभव का मान 0 होता है, 0 होता है, ठीक है। ड्यू टू इन्फिनिटी डिस्टेंस, उसकी जो r की मान हम लोग इन्फिनिटी रखते हैं, इस वजह से 1/r का मान 0 हो गया और ये फाइनली हम लोग को 0 बताएगा। देखोगे यहाँ पे हम लोग विभवांतर को समझ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाती है। जैसे देखो यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है +Q और हम अनंत से मान लीजिए पॉइंट A तक किसी टेस्ट चार्ज को लेकर आए, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल भी A हो गया। वापस इसको फिर से उठाकर हम एट ए पॉइंट B पर लेके आ गए, ठीक है, इसी टेस्ट चार्ज को B पे ले आए, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो B होगा, ठीक। यहाँ पर हमारे पास ये लाइंस निकल गए बाहर की ओर, ठीक है। और साथ में हम लोग ये देख सकते हैं कि ये लाइंस जो है इसको रिपल कर रहा है और इस दो पॉइंट यानी A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वर्क की वजह से, यानी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो काम करना पड़ेगा वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर VB माइनस VA इक्वल टू वर्क, ठीक है। वर्क जो कहाँ से करना पड़ रहा है, A टू B करना पड़ रहा है। हम A से B की ओर ले आ रहे हैं, किसको लेके आ रहे हैं, टेस्ट चार्ज को। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने का तरीका हो गया, यानी वर्क फ्रॉम A टू B बाय Q नॉट, टेस्ट चार्ज को Q नॉट, विच इज पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। चलो यहाँ पर लिखे हुए हैं 1 वोल्ट क्या होता है विभव, उसको डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। देख लो यहाँ हम लोग जानते हैं विभव बराबर V बाय कार्य बटे आवेश, यानी बेसिकली इसका यूनिट पे बात कर लो तो ये इसका हो गया वोल्ट, ठीक है, इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम। अगर हम 1 कूलम की बात करेंगे तो वोल्ट जो है वो 1 वोल्ट जो है वो 1 जूल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि 1 वोल्ट यानी वोल्ट अगर हम लोग लिखते हैं तो 1 वोल्ट का जो मान है 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, 1 जूल के। कब, जब 1 कूलम चार्ज पे अनंत से किसी बिंदु तक लाने में काम करना पड़ेगा। देखो 1 कूलम धन आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में के बिंदु तक लाने में 1 जूल काम करना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ तक, उस बिंदु पर, तब उसका विभव क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। यानी जो यूनिट हम लोग देख रहे थे कि वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलम था, ठीक है। तो इस कूलम को अगर हम 1 यूनिट मानते हैं तो 1 जूल के लिए जितना काम करना पड़ेगा, 1 जूल पे जितना काम करना पड़ता है उसी को हम लोग उस बिंदु पर का विभव करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और विद्युत विभव जिसको हम लोग कह रहे हैं।
उसको समझने के बाद नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग चलेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन पर कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान कितना होगा। जैसे किसी बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती थी, वैसे ही किसी बिंदु आवेश के लिए विद्युत विभव का भी मान निकलेगा। तो बेसिकली इन दोनों चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक समझ में आएगा। 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखना, तभी सारी बातें क्लियर होगी और तब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे। तब तक ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। गुड लक।